हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 11 का यानी कि लेसन 11 का प्रश्नावली 4 स्टार्ट कर चुके थे। तो आइए देखते हैं आज। तो एक बार देख लेते हैं कि कल एक प्रमेय पढ़े थे, वो प्रमेय क्या था उसको एक बार देख लेते हैं, केवल प्रमेय को बस। तो प्रमेय क्या था? एक जो था हम लोग का, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, ये पढ़े थे। यदि जैसे दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं तो इनके परिमाप का अनुपात यानी कि परिमाप त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपान त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि कोई सा भी एक संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे एक संगत भुजा ले रहे हैं, ए बी का संगत कौन होगा? पी क्यू। तो ए बी अपान पी क्यू के बराबर भी कौन होगा? इनका परिमाप यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। उसी तरीके से इसका परिमाप किसके बराबर भी हो सकता है? बी सी अपान क्यू आर के बराबर भी हो सकता है, या सी ए अपान पी आर या आर पी के बराबर भी हो सकता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और एक क्या पढ़े थे? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में पढ़े थे हम लोग, दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। जैसे मान लेते हैं ये दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप हैं, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात में क्या संबंध होता है? क्षेत्रफल ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा? इनके किसी एक संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे ए बी का संगत कौन है? ए पी है। तो इसके अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी अपान पी क्यू का वर्ग, ये होल स्क्वायर के बराबर होगा। और उसी तरीके से और अगर दूसरा भुजा लेंगे तो ये बी सी अपान क्यू आर के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। वैसे ही तीसरा सी ए अपान आर पी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो आइए देखते हैं आज आगे प्रश्नावली 4 का। तो प्रश्नावली 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में आई भी इज इक्वल टू 36 मीटर, भी ई इज इक्वल टू 20 मीटर और ई बी इज इक्वल टू 15 मीटर दिया है। तो नदी की चौड़ाई आर आई कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया है? इस तरीके से ये चित्र दिया है जिसमें क्या बोला है? आई भी। तो ये है आई भी। तो इसकी जो लंबाई है आई से लेकर बी की दूरी या लंबाई कितना दिया है? 36 मीटर है। और ये भी ई 20 मीटर दिया है। इसका मान यहाँ से भी से लेकर ई तक का मान, और दिया है ई बी, ई से लेकर बी, ये दिया गया है। ई से लेकर बी कितना दिया है? 15 मीटर। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? ये आर आई का मान ज्ञात करना है। तो आर आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आप लोगों को, या दो त्रिभुज हैं यहाँ पर। त्रिभुज कौन सा है? एक है आर आई भी और कौन सा है? बी ई बी या बी ई भी। ये दो त्रिभुज हैं। यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप सिद्ध कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजा क्या होता है? अनुपात में बराबर होता है। तो पहले समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसको आप लोग समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप कैसे सिद्ध करेंगे?
तो कोई सा भी दो जो अवयव है यदि वो बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा या समरूप होगा। तो जैसे इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर I और ये E 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है ये दोनों, यानी कि समकोण है दोनों। तो इसमें क्या लेंगे आप लोग, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे ये, और जो ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, इसमें त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज किसमें, RIV और EVB या BEV, कोई सा भी, तो इसमें लेंगे। तो इसमें कोण ये RIV इक्वल क्या हो जाएगा, BEV, दोनों 90 डिग्री हैं। और उसके बाद ये कोण यानी कि RVI और BVE, ये क्या है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण कोण समरूपता ऊपर में से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग आगे बना सकते हैं। तो ये बनाएंगे आप लोग, ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये सिद्ध करना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखेंगे आप लोग। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, दो त्रिभुज समरूप हैं और उनका क्षेत्रफल भी समान है। तो क्या सिद्ध करना है हम लोग को, सर्वांगसम सिद्ध करना है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो ये हल नंबर 4 है, प्रश्नावली 4, अध्याय 11 का। तो इसमें दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। तो आप लोग अच्छे से बनाएंगे, स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। तो इस तरीके से स्केल से बनाएंगे आप लोग, और स्केल और पेंसिल की सहायता लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आप लोग बना लेंगे। तो इस तरीके से दो त्रिभुज ABCPQR, तो ये दो समरूप त्रिभुज ले लिए हम लोग। तो दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। ये दिए हैं, तो ये चित्र बना लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, ये इक्वल क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। तो ये बराबर है, तथा और क्या दिया था, समरूप है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इतना दिया हुआ था। क्षेत्रफल बराबर हैं और वे दोनों समरूप हैं। तो ये हो गया, इतना दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे तो आता क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल
त्रिभुज PQR ये क्या होता है, ये पता है हम लोग को। तो दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा देख लेते हैं। तो ये दोनों क्या है, समरूप हैं। तो संगत भुजा AB का संगत कौन है, PQ है। तो क्या हो जाएगा, AB अपान PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से BC का संगत कौन है, QR है। तो BC अपान QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही क्या हो जाएगा, AC का संगत या CA का संगत कौन है, RP। तो CA अपान RP का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं उसी को। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। और एक है उसको नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो AC अपॉन PR का होल स्क्वायर ये होता है, पता है हम लोग को, प्रमेय में पढ़े थे। तो ये हो गया, इतना समझ गए। परंतु क्या दिया था, क्षेत्रफल बराबर है बोला गया था। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इक्वल क्षेत्रफल त्रिभुज PQR ये दिया हुआ था। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ये दिया था। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल यहाँ क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल PQR दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। तो ऊपर का भी बराबर है, नीचे का भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्षेत्रफल बराबर है। तो या इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल के जगह 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो यानी कि कोई सा भी मान आएगा, दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो कट के तो 1 ही आएगा। तो इधर क्या रखेंगे, इसके जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रख देंगे तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, राइट हैंड को लिख रहा हूँ मैं पहले। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल AC अपॉन PR का होल स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। किसके जगह, इसके जगह 1। तो इधर को मैं पहले लिख दिया हूँ, इसको बाद में। और इसका मान क्या है, 1 ये रख दिए हैं। तो इतना समझ गए। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो इतना प्राप्त हुआ था हम लोग को, यानी कि ये प्रत्येक जो है AB अपान PQ का होल स्क्वायर इक्वल BC अपान QR का होल स्क्वायर इक्वल AC अपान PR का होल स्क्वायर, ये सब आपस में बराबर हैं। और वो सब किसके बराबर हैं, 1 के बराबर भी हैं। यानी कि प्रत्येक एक दूसरे के बराबर हैं और प्रत्येक जो है 1 के बराबर भी है। तो प्रत्येक को 1 के बराबर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को ले रहे हैं। तो AB अपान PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले वाले को ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा, AB में भी स्क्वायर होगा, PQ में भी स्क्वायर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से त्रियक गुणा कर देते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। तो 1 का मल्टीप्लाई AB से होगा। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, AB इज इक्वल टू PQ। तो AB इज इक्वल टू PQ हो गया। यानी कि AB और PQ क्या है, दो त्रिभुज हम लोग बनाए तो उसका क्या है, AB और PQ संगत भुजाएं हैं। और संगत भुजाएं क्या है, दोनों बराबर हो गया। यानी कि AB और PQ क्या है, बराबर है। इसी तरीके से और सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार
यहाँ से इसको लेंगे, जैसे यहाँ से हल किए थे तो इसको 1 के बराबर लेंगे, फिर ऐसे ही हल कर देंगे। तो क्या आएगा, BC अपान QR आएगा, और क्या आ जाएगा, तथा AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR, ये PR। तो इस तरीके से क्या हो गया, AB PQ का संगत था, अब ये दोनों बराबर हो गया। उसी तरीके से BC का संगत कौन था, QR था, वो ये दोनों भी बराबर हैं। और उसी तरीके से AC का संगत PR था, वे दोनों भी बराबर हैं। यानी कि तीनों भुजा बराबर हो गया। तो क्या होंगे, जब दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, वह सर्वांग होगा। किससे, साइड से, यानी कि भुजा प्रमेय से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR। तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से सिद्ध करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखेंगे। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं, अब क्या बोल रहे हैं, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ना कि यहाँ पर भुजा का बोला है। किसका, माध्यिका का। माध्यिका क्या होता है, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही माध्यिका होता है। यानी कि आइए चित्र में देखते हैं इसको। तो हल नंबर 5, तो इसमें क्या दिया था, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि दो त्रिभुज हैं वह समरूप दिया गया है। यहाँ पर भी तो दिया है, त्रिभुज बना लेते हैं दो समरूप। तो आप लोग पेंसिल से बनाएंगे अच्छे से। तो ये दो समरूप त्रिभुज है, मान लिए क्या है, ABC और DEF। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं। अब माध्यिका बोला है तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब माध्यिका क्या होता है, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया ऐसा रेखा या रेखाखंड जो उसको बराबर दो भाग में विभाजित करें। तो सम्मुख भुजा पर खींचा गया रेखाखंड, जैसे A शीर्ष से हम लोग किस पर, इस पर, सम्मुख भुजा ये है A का, तो यहाँ से खींचेंगे एक रेखाखंड जो BC को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो उसको क्या कहते हैं, माध्यिका। तो ये माध्यिका खींच दे रहे हैं हम लोग। तो ये है माध्यिका। तो अच्छे से बना लेंगे। तो ये P हो जाएगा, AP माध्यिका है किसका, A त्रिभुज ABC का। उसी तरीके से यहाँ पर भी माध्यिका, Q, ये दो माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC का माध्यिका कौन है, AP, और त्रिभुज DEF का माध्यिका कौन है, ये DQ है। और माध्यिका क्या करता है, उस किसी भी शीर्ष से डाला गया रेखाखंड या खींचा गया रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को बराबर दो भाग में बांटे, माध्यिका कहलाता है। तो ये माध्यिका है। तो ये BC को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो आइए देखते हैं आगे। और इसमें ये जो दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो ये समरूप है। तो इसमें AP तथा DQ इन त्रिभुज अर्थात ये दोनों त्रिभुज
त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं हैं। संगत माध्यिकाएं हैं। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है इनका क्षेत्रफल का अनुपात। किसका? इन्हीं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि AP अपान DQ का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इसके इक्वल AP अपान DQ। ये माध्यिका है, AP अपान DQ के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर अब देखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो ये समरूप है। तो समरूप त्रिभुज है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान क्षेत्रफल त्रिभुज DEF क्या होगा? इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात होगा। तो ये संगत भुजा AB का संगत कौन है? DE। तो इनके वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि AB अपॉन DE इनका वर्ग होल स्क्वायर। तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको और वर्ग ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल क्या होगा? AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। हटा दिए हैं तो फिर पुनः तो AB अपान क्या है? DF। तो AB अपान क्या है? DE है। तो AB अपान DE लिख देते हैं। AB अपान DE इक्वल फिर BC का संगत कौन है? EF है। तो क्या हो जाएगा? BC अपान EF ये। और तो BC जो है किसके इक्वल होगा? ये BC किसके इक्वल होगा? 2BP के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला भाग B से लेकर P और C से लेकर P या P से लेकर C ये दोनों क्या है? बराबर है। क्योंकि ये माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करता है? सम्मुख जो भुजा होता है, किसी भी सिर से खींचा गया ऐसा रेखाखंड जो सम्मुख भुजाओं को दो बराबर भाग में बांट दे, वह रेखा क्या कहलाता है? माध्यिका। तो ये माध्यिका है। तो यहाँ से A सिर से खींचे हैं तो उसके सम्मुख भुजा कौन है? BC है। तो BC को दो बराबर भाग में बांट देगा, यानी किसमें बांट दिया? BP और PC में बांट दिया। तो ये दोनों क्या है? B से लेकर P और P से लेकर C ये दोनों बराबर हैं। तो हम लोग BP के जगह PC लिख सकते हैं या PC के जगह क्या लिख सकते हैं? BP। यानी कि BC जो भुजा है किसके बराबर होगा? 2BP के बराबर, यानी कि BP के दो गुने के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों भाग तो क्या है? BP और PC बराबर है, यानी कि BP के दुगुने के बराबर कौन है? ये BC है। तो उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2BP। उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा? 2EQ हो जाएगा अपान 2EQ। तो इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं। इतना मिला था हम लोग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच गया? AB अपान DE
इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू, ये हो गया। तो ये सब तीनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और इक्वेशन 1, तो ये जो है इक्वेशन 1, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अब फिर से लेते हैं त्रिभुज, यानी कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है, उनके माध्यिकाओं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो त्रिभुज क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डी ई एफ है। तो ए बी और डी ई का मान किसके बराबर हम लोग को लाना है, ए पी और डी क्यू के वर्ग के बराबर लाना है। तो अतः अब लेते हैं, अतः त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज डी क्यू ई में, तो उसी त्रिभुज में जो यहाँ मैं फिर से बना दे रहा हूँ, उसी त्रिभुज को आप लोग नहीं बनाएंगे, वहीं से देख लेंगे। इस तरीके से था, या बना भी सकते हैं। तो ये ए बी सी डी ई एफ ये था, और यहाँ से क्या किए थे, माध्यिका खींचे थे ऐसा, ये था आपका P, ये था Q, ये। तो अब इसमें किसमें, त्रिभुज ए पी बी यानी कि इस वाले त्रिभुज में, इसमें, और यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में, इसको ले रहे हैं हम लोग, ये दो त्रिभुज को। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी का संगत कौन है, डी ई है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा इज इक्वल, और बी पी का संगत कौन है, ई क्यू है। तो बी पी अपॉन ई क्यू ये हो जाएगा। तथा क्या हो जाएगा, कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, कोण बी और कोण ई, तो ये ए बी सी क्या है, समरूप था किसके, डी ई एफ के। तो ये इस त्रिभुज में ए पी बी और डी क्यू ई में, तो उसमें भी यही कोण आ रहा है। तो समरूप वाला जो त्रिभुज था उसी में का कोण आ रहा है बी और ई। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समरूप हैं। तो समरूपता से ये हो जाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा, इनके भुजा अनुपातिक हैं और ये कोण बराबर हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज जो है वो समरूप होगा। अतः त्रिभुज ए पी बी समरूप किसके हो जाएगी, इसके डी क्यू ई। तो ये समरूप हो गया है। तो इसका संगत भुजा ले लेते हैं फिर से। तो ए बी का संगत कौन है, डी ई है। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, हम लोग को प्रतिस्थापित करना है किसको, ए बी और डी ई। क्षेत्रफल में आया था ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई के स्क्वायर, उसके जगह हम लोग को क्या लाना है, ए पी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये ए पी बी और डी क्यू समरूप हैं। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई। तो यहाँ पर ए पी अपॉन डी क्यू हो जाएगा। तो ए पी अपॉन डी क्यू ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो ये 2 था ऊपर, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये तीनों बराबर था। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, ये इसको रख देंगे, ए पी अपॉन डी क्यू रखा जाएगा।
ये हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू। तो ये हो गया। अब इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, या इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा ये वाला भाग। तो यहीं पर तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू आ गया है। तो ए बी अपॉन डी ई का मान किस में रख देंगे? 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था? क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या मिला था पहले हम लोग को? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, ये मिला था। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का? क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल था ए बी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर, इतना था। तो अब इसका मान हम लोग यहाँ से रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, इसको 3 दे देते हैं, ये 3, तो यहाँ से रख देंगे मान। त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। अब इसके ए बी की जगह क्या रखेंगे? ए पी, तो क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर, और डी क्यू, ये सॉरी, ये ए बी की जगह ए पी और डी ई की जगह डी क्यू। ये यहाँ पर डी ई था, ये डी ई की जगह क्या रखेंगे? डी क्यू का स्क्वायर, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। ये सिद्ध इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आप लोगों को होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।